कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई को आखिरकार वह निर्णायक सबूत मिल गया है जिसकी उसकी खोज कई हफ्तों से जारी थी। सीबीआई की टीम को उस रात का वीडियो हाथ लगा है जिसे लेकर काफी समय से उन्हें तलाश थी। यह वीडियो एक अस्पताल के नर्स के मोबाइल में कैद हुआ था और इसमें दरिंदा डॉक्टर के भेष में अस्पताल में घुसते हुए साफ साफ नजर आ रहा है। वीडियो में दरिंदा अपनी दरिंदगी की सारी हैवानियत के साथ दिख रहा है। वह अस्पताल के बाथरूम में खून से सने हाथों को धोते हुए देखा जा सकता है, जो उसकी क्रूरता को और भी उजागर करता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि असली अपराधी सीबीआई के हाथ लग चुका है। पहले संजय राय और संदीप घोष को डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया था, लेकिन इस वीडियो के खुलासे ने पूरे केस की दिशा को पलट कर रख दिया है। संजय राय और संदीप घोष को बचाने के लिए पुलिस और उनके समर्थकों ने हर संभव प्रयास किया और उनके खिलाफ सभी सबूत मिटाने की कोशिश की। संजय राय को बड़े पैमाने पर पैसे का लालच देकर गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। इस नई वीडियो के खुलासे ने सीबीआई के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। दरिंदा अब सीबीआई की पकड़ में है और इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर बिटिया के केस में समय के साथ साथ नए मोड़ सामने आ रहे हैं और इस मामले की जांच अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। कोलकाता डॉक्टर केस में धीरे धीरे उन सबूतों का पर्दाफाश हो रहा है जो अब तक दबे हुए थे। सीबीआई की छानबीन तेज होने के साथ ही वे सबूत जो कहीं न कहीं छिपे हुए थे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कई चश्मदीद गवाह जो डर के मारे खुद को छिपाए हुए थे, अब वो लोग जनता के सामने हिम्मत जुटाकर सीबीआई के समक्ष आ रहे हैं। ये गवाह अब पूरी साहसिकता के साथ दरिंदगी की उस घटना को उजागर करने के लिए सामने आए हैं और सीबीआई को महत्वपूर्ण बयान दे रहे हैं। आज जीकर मेडिकल कॉलेज की एक नर्स ने सीबीआई को ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ सीबीआई को हिला दिया है बल्कि सत्ता में बैठे दिग्गजों की कुर्सियों को भी हिलाकर रख दिया है। ममता बनर्जी की सरकार भी इस घटनाक्रम से हक्की बक्की नजर आ रही है। वह सबूत जिस पर किसी को भी यकीन नहीं था अब सामने आ चुका है। इसके चलते पूरे भारत में एक भूचाल मच गया है। डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मांग ने पूरे देश को सड़क पर उतार दिया है। लोगों के बीच गुस्सा और आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जनता की मांग है कि दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ताजा खबरों के अनुसार सीबीआई के कब्जे में अब डॉक्टर बिटिया का असली कातिल आ चुका है और न्याय की राह में कोई भी बाधा अब नहीं खड़ी हो सकती, चाहे कितने भी बड़े राजनीतिक दबाव बन जाएं। अगर उस हॉस्पिटल की नर्स ने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड न किया होता तो आज सीबीआई के हाथ में डॉक्टर बिटिया का असली कातिल नहीं होता। उसने वह वीडियो सीबीआई को सौंप दिया है और इस वीडियो के आधार पर सीबीआई की टीम खुद हैरत में पड़ गई है। पहले माना जा रहा था कि संजय राय ही इस पूरे मामले में अकेला शामिल है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि संजय राय अकेला दोषी नहीं है। असली कातिल जो डॉक्टर के भेष में था अब सीबीआई के कब्जे में है। जैसे जैसे इस मामले से पर्दे हट रहे हैं, सीबीआई और भी अधिक सवालों के घेरे में फंसती जा रही है। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसने सभी का दिल दहला दिया है। इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया जिस दर्दनाक तरीके से चीख रही है उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। वारदात के इस दृश्य ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। वीडियो देखकर महसूस होता है कि उस रात डॉक्टर बिटिया किस कदर भयानक पीड़ा से गुजरी होगी और कैसे दर्द के बीच उसने अपनी आखिरी सांस ली। इस मामले के खुलासे के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने का वादा किया है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी। अधिकारियों के अनुसार इस केस के दोषियों को इतनी दर्दनाक सजा दी जाएगी कि भविष्य में कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। डॉक्टर बिटिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी दर्दनाक मौत ने समाज को यह आईना दिखा दिया है कि हमारे बीच इंसानों की आड़ में दरिंदे घूम रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उसके हत्यारों को कड़ी सजा मिले तो आप अपनी आवाज उठाइए। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर या RIP लिखकर अपना समर्थन दिखाएं ताकि यह संदेश उन तक पहुंचे जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक इस घटना को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मुख्य आरोपियों को कोई कड़ी सजा नहीं मिली है। सीबीआई ने कुछ दिनों पहले संदीप घोष को गिरफ्तार किया था, लेकिन हाल में आई जानकारी के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि संदीप और संजय राय महज छोटे मोहरे हैं। असली दरिंदा अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर है
और इस वीडियो में जो दिख रहा है वह सच्चाई का बेहद खौफनाक चेहरा उजागर करता है। इस मामले में न्याय के लिए आवाज बुलंद करने का वक्त आ चुका है। फौरन इस वीडियो को लाइक करें ताकि समाज जागरूक हो और डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल सके। कोलकाता रेप और मर्डर केस में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच कर रही सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन डॉक्टर बिटिया की मौत हुई थी, यानी 9 अगस्त को, एक संदिग्ध व्यक्ति को अस्पताल में देखा गया था। यह व्यक्ति डॉक्टर की पोशाक में था, लेकिन उसे अस्पताल में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक नर्स जो उस वक्त अस्पताल में कार्यरत थी ने जब उस व्यक्ति पर नजर डाली तो कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। नर्स ने बताया कि उस संदिग्ध व्यक्ति के हाथ खून से सने हुए थे, जिससे उसका शक और बढ़ गया। पूरी वारदात को नर्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पीछा भी किया ताकि पता चल सके कि वह व्यक्ति आगे क्या कर रहा है। नर्स के मुताबिक जब उसने उससे नाम पूछने की कोशिश की तो उसने अपना नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। इस संदिग्ध व्यक्ति को रात करीब 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वार्ड में देखा गया था। वहां उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। जब नर्स ने उससे पूछा कि वह क्या ढूंढ रहा है तो उसने कहा कि वह PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ढूंढ रहा है जो किसी मरीज को दी जानी थी। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। अगली सुबह वही संदिग्ध व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। नर्स ने नोटिस किया कि उसके हाथों पर दस्ताने ठीक से नहीं पहने हुए थे। जब नर्स ने उसे दस्ताने ठीक से पहनने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि वह स्नान करने जा रहा है, क्योंकि उसके शरीर पर खून के धब्बे थे। हालांकि नर्स ने उस दूरी से कोई खून का धब्बा नहीं देखा। यह संदिग्ध व्यक्ति उस बाथरूम में गया जो अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास स्थित था। खास बात यह है कि यह वही बाथरूम था जिसे संदीप घोष ने जल्द से जल्द PWD द्वारा तोड़वाने का आदेश दिया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान क्या है और क्या वह इस घिनौने अपराध में शामिल था। सीबीआई इस दिशा में गहन जांच कर रही है और नर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो इस केस में एक अहम सबूत साबित हो सकता है। डॉक्टर बिटिया की मौत से जुड़े कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। क्या संदीप घोष ने इस डॉक्टर के भेष में आए दरिंदे को बचाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए इस बाथरूम को तोड़वा, या था अब इस नए सबूत के सामने आने के बाद संदीप घोष पर शक की सुई और गहरी हो गई है। माना जा रहा है कि संदीप घोष की इस पूरे मामले में मिली भगत हो सकती है। हो सकता है वह उस संदिग्ध व्यक्ति को जानता हो जो डॉक्टर की पोशाक में अस्पताल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह उठता है कि जब PRBC देने के दौरान यह घटना घटी तब क्या ड्यूटी पर कोई नर्स मौजूद थी? क्या किसी ने इस संदिग्ध गतिविधि को देखा? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सीबीआई ने अस्पताल की नर्सों से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं सीबीआई अब उस संदिग्ध जूनियर डॉक्टर की तलाश में है जिसे अस्पताल में पहली बार देखा गया था। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल का कोई भी कर्मचारी उस डॉक्टर को नहीं पहचानता था। अब यह सवाल उठता है कि वह किस मकसद से डॉक्टर का भेष धारण कर अस्पताल में घुसा था। क्या वही डॉक्टर बिटिया का असली हत्यारा है? इस बात की भी चर्चा है कि डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और मर्डर करने के बाद वह संदिग्ध व्यक्ति बाथरूम में नहाने गया था। इसके बाद उसी बाथरूम को संदीप घोष ने जल्द से जल्द तोड़वा दिया। अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं यह सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं थी। सीबीआई इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। सीबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संदिग्ध जूनियर डॉक्टर को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे ही वह गिरफ्त में आएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी और डॉक्टर